भोपाल की गरीब नवाज मस्जिद में जलसाए शहादत कार्यक्रम हुआ है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई है। मस्जिद में ईरान के समर्थन और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई, तो वहीं मौलाना रजी उल हसन हैदरी ने भाषण में अमेरिका और इजराइल पर तीखी टिप्पणी की। सारी दुनिया जिसे कहती रही सुपर पावर, हर एक छोटे से ईरान से वो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है और कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अमेरिका में ईंधन महंगा हो गया है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में तेल संकट की स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि भारत के लिए राहत की खबर जरूर है। यहां तेल की कोई कमी नहीं है और रूस लगातार भारत को तेल आपूर्ति करने के लिए तैयार बना हुआ है। यानी भारत के लिए कम से कम फिलहाल कोई परेशानी दिखती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहले भी रूस तेल की आपूर्ति कर रहा था और अभी भी इसके लिए वो तैयार है। और मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फसलों पर बोनस और प्रोत्साहन राशि को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी और उनका कमिटमेंट पक्का है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने अपने 55 साल के शासन में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। 5 साल में 2700 रुपए कुंटल गेहूं करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। फसलों पर बोनस और प्रोत्साहन राशि को लेकर सीएम ने साफ कहा कि किसानों के लिए सरकार सब कुछ करेगी और जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। तब हमने कहा था कि हम 5 साल में 2700 रुपए कुंटल गेहूं करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि हम अब लगभग 2625 तक पहुंचे हैं। 2 साल बीच में है। मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से 27 जो हमने घोषणा की 2700 की, उससे बाहर जाएंगे और ये किसानों के प्रति भाजपा का प्रेम और विश्वास है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों की सरकार है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप याद करो कांग्रेस के लोगों को 1956 में मध्य प्रदेश बना, 47 में देश आजाद हुआ। लगभग 55 साल तक उनकी सरकार रही, लेकिन केवल 400 रुपया कुंटल 55 साल में उनने बढ़ाया था। सिंचाई का रकबा उनके 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। ये तो हमने अपनी 1.5 साल की सरकार में कर दिया। आज की स्थिति में 10 लाख हेक्टेयर का सिंचाई रकबा मध्य प्रदेश ने बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी इसे किसानों के हित में बड़ा भरोसा बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के किसानों, अन्नदाताओं की आय में वृद्धि करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में गेहूं पर 40 रुपए का बोनस अलग से दिया जाएगा। साथ ही उड़द पे 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि और सिंचाई के लिए दिन में भी पर्याप्त बिजली किसानों को मिलेगी। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो पूरी तरह किसानों के लिए समर्पित है। किसानों को मिलने वाली सौगातें जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश के किसान अब आय के मामले में देश में अग्रणी होंगे। कर्जदार बना रहे हो किसानों, हर तरह से किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है और ये भारतीय किसान संघ वाले एक बार फिर पिछले दरवाजे से सरकार का सुरक्षा कवच बनके सरकार को बचाकर किसानों के साथ कुठाराघात करने का कार्य कर रहा है। किसान समझ चुका है ये हेडलाइन मैनेजमेंट, इवेंट और वादों का खेल नहीं चलेगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार किसानों के लिए किए गए वादों को किस तरह जमीन पर उतारती है और विपक्ष इस पर क्या रणनीति बनाता है। रिपोर्ट न्यूज़ 18।
और इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। इंदौर में अवैध खनन के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। कलेक्टर ने आकाश एंटरप्राइजेस पर 7 करोड़ 92 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। कंपनी को रोड निर्माण के लिए मुरम खुदाई की अनुमति दी गई थी, लेकिन आरोप है कि तय सीमा से ज्यादा खुदाई कर मुरम की अवैध बिक्री की जा रही थी। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप भी मचा हुआ है। भोपाल के बहुचर्चित स्लॉटर हाउस मामले में अब एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने पूरे केस को नए विवाद में ला दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए हैदराबाद लैब भेजे गए मांस के सैंपल खराब हो गए, जिसकी वजह से डीएनए जांच ही नहीं हो सकी। और ऐसे में गौमांस की पुष्टि करने वाली अहम रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आ पाई है। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने चार्जशीट में मथुरा लैब की केमिकल जांच रिपोर्ट तो लगा दी, लेकिन हैदराबाद की डीएनए रिपोर्ट न होने से केस अदालत में कमजोर पड़ सकता है और आरोपी इस रिपोर्ट को चुनौती भी दे सकते हैं। यही वजह है कि अब इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है और विपक्ष सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। पहले दिन से चल रही है, दोषियों को बचाने की पहले दिन से चल रही है। ये गौ मांस ट्रकों से गया और एक दिन में करोड़ों रुपए की आमदनी थी। वो जो पैसा है, वो जो बटा है, उसके चिन्ह अब दिखने लगे हैं कि प्रूव ही नहीं हो रहा है कि गौ मांस था, जबकि जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें था कि गौ मांस था। और किसी को सजा नहीं होगी, लोगों की जमानत हो गई, सब छुट्टे घूम रहे हैं। कार्यकर्ती और जांच एजेंसियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह हमेशा से कांग्रेस उठाती आई है। मथुरा की लेबोरेटरी में केमिकल टेस्ट हुए, उस केमिकल टेस्ट की रिपोर्ट दी गई है। अब जहां तक इसका सवाल है कि सैंपल खराब हो गए या डीएनए रिपोर्ट जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, इसमें यह कहना कि सबकी मिली भगत है, ये मेरे विचार से हरदम की तरह कांग्रेस फिर से एक बार जांच एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। पूर्ण रिपोर्ट आने के बाद और अदालत क्या फैसला देती है उसके बाद इस पर बात करना ज्यादा उचित रहेगा। और 5 की आज की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यहां पर उत्तर बंगाल में होने वाले इंटरनेशनल संथाल कॉन्क्लेव को राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी है, जबकि कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थीं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले से राष्ट्रपति नाराज दिखे हैं। आरोप है कि प्रोटोकॉल के बावजूद राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा। राष्ट्रपति ने इस पर नाराजगी जाहिर की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। तो मुझे जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है, तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू।